मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मम पीछे धर धाई है, धरे शरासन बान। फिर प्रभु ही बिलोके धन्य नमो समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सीता लक्ष्मण सहित रघुराई, यही बन बसई नहीं सुखदाई। तेहि बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम झर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर रेखा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संध्य प्रभु बध कर एहि, आनहु चरम कहत बैदेहि। तब रघुपति जाना सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। मृग बिलोके कटि परि कर बांधा, कर तल चापर चर शर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपन निष्ठर बहु भाई। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अस कही चले कहाँ प्रभु, जहाँ कपट मृग नीच। देव हर्ष विस्मय विवश, चातक वर्षा बीच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। प्रभु बिलोके चला मृग भाजी, धाये राम शरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पीछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगट कबहु छुपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तकी राम कठिन शर मारा, धरनी पर करि घोर चिकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही नय नामा, पीछे सुमरस मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट निज देहा, सुमरस राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर वर्षहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहे, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। खलवधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तूनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सुभीता। जाहु वेगी संकट तब भ्राता, लक्ष्मण बहस कहा सुन माता। भ्रगुटि विलास सृष्टि न होई, सपने ही संकट परे की सोई। सौंप गए मोहे रघुपति
जी जाऊं दोष नहीं चाहती। यह जिए जान सुनहु मम माता, पूछत कहब कवन मैं बाता। मर्म वचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। चहुदिश रेख खचाई अहिषा, बारहि बार नाथ पद शीशा। वन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। चित वही लक्षण सिए फिर कैसे, तजित वचन जी मातहि जैसे। एक डर डरपत राम के, दूसरे सिए अकेल। लक्षण तेज तनु हत भय, जिमि हरि दम बैल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। शून्य भवन दश कंधर देखा, आवा निकट यति के रेखा। जाके डर सुर असुर डराही, निशि न नींद दिन अन्न न खाही। सो दश शीश शवान किनाई, इत उत चितई चला भड़े आए। जिमि कुपंथ पग देत खगेशा, रहना तेज बल बुद्धि लवलेशा। करे अनेक विधि छल चतुराई, मांगे ओ भीख दशानन जाए। अतिथि जान सिए कंद मूल फल, देन लगी तेहि कीन बाहर छल। कह दश मुख सुन सुंदर वाणी, बांधि भीख नानयो सयानी। विधि गति वाम काल कठिनाई, रेखनाधि सिए बाहर आई। विश्वभरनी अघ दल दलन, कर निष्कल सुर काज। समझि परि नहीं समतेहि, वंचक दति सुसाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नाना विधि कह कथा सुनाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन यति गोसाई, बोले वचन दृष्ट की राई। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सवित जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आवत प्रभु रे खल रहु ठाड़ा। जिमि हरि बधुरि श्रुत शच चाहा, वैसे काल वश निश्चर रहा। वायस कर चह खगपति समता, सिंधु समान होए खिमि सरता। खर के होई सुर धेनु समाना, जाहु भवन निज सुन अज्ञाना। सुनत वचन दश शीश लजाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। क्रोधवंत तब रावण, लीसिए रथ बैठाए। चले गगन पथ आतुर, भय वश हाँक न जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। हाँ जगदीश देव रघुराया, कही अपराध विसारहु दाया। आरत हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन
के मन जो कुछ रहे हो, सोवे धी आज मोहे दुख गयो। पंचवटी के खग मृग जाति, दुखी भये जलचर बहु भांति। विबुध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरुनाश चेहरा जस भावा। सीता कर विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। बहुविधि करत विलाप नभ, लिए जात दश शीश। डरत न खल बर पाए भल, जो धीने अजीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। रम मंगल भवन मंगल हारी रामा, रम द्रौ सुदशरथ अजर बिहारी रामा। रम गीत राज सुनि आरत वाणी रामा, रम रघुकुल तिलक नार पहचानी रामा। रमादन निशाचर लीने जाई रामा, रम जिमि मल छेवल कपिला गाई रामा। रमा राम प्रथम बल मम तुल नाही रामा, रम तदपि जाए देखो बल ताही रामा। रम सीता पुत करस चल त्रासा रामा, रम करे हो जातु धान करना सा रामा। रम धावा क्रोधवंत खग कैसे रामा, रम छूटे पवि पर्वत पह जैसे रामा। रम रे दुष्ट ठाड़ किन होई रामा, रम निर्भय चलस न जानस मोहि रामा। रमावत देख कृतात समाना रामा, रम फिर दश कंत करते अनुमाना रामा। रम कीमि नाग की खगपत होई रामा, रम मंगल जान सहत पति सोई रामा। रम जाना जरठ जटाउए हा रामा, रम मंगल तीरथ छाड़ही दहा रामा। मम भुज बल नहीं जानत, आवत तप ही सहाय। समर चढ़े तो यही हतो, जियत न निज थल जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। रम मंगल भवन मंगल हारी रामा, रम द्रौ सुदशरथ अजर बिहारी रामा। रम सुनत गीत गाता धुर धावा रामा, रम कह सुन रावण मोर सिखावा रामा। रम तज जानकी कुशल ग्रह जाहू रामा, रम नहीं तेयस होए बहु बाहु रामा। रम राम रोष पावक अति घोरा रामा, रम होए सकल शबल कुल तोरा रामा। रम उत्तर न देत दशानन योधा रामा, रम तब ही गीत धावा करे क्रोधा रामा। रम धरि कछ व्यर्थ कीन मह गिरा रामा, रम सीता ही राख गीत पुनि फिरा रामा। रम दशम कोटि कत शर संधाना रामा, रम गीत आय काट्यो धनु बाना रामा। रम चोचन मारी विदारस देही रामा, रम दंड एक भय मूर्छाते ही रामा। यही रावण निज वश किए, मुनिगण सिद्ध सुरेश। तेहि रावण सन समर कर, धीर वीर गिरधेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम।
प्रभु धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ पड़ेंगे और मैं फिर फिर कर श्री प्रभु राम जी चंद्र जी को देखूंगा। अहो मुझसे बड़ भागी अत्यंत धन्य कौन है? कोई नहीं। सीता और लक्ष्मण के साथ मुनियों को सुख देने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी जिस वन में बसते थे, जब उस वन के निकट रावण गया तब मारीच कपट से मृग रूप बन गया, जो अत्यंत विचित्र है कि कुछ कहा नहीं जाता। स्वर्ण के शरीर में रतन जड़े हुए थे। तब सीता जी ने परम सुंदर उस मृग को देखा, जिसके एक एक अंग की बनावट बड़ी ही सुंदर थी। तब सीता जी बोली कि मेरे देव कृपालु श्री राम जी सुनिए, इस मृग की खाल बड़ी ही सुंदर है। अस्तु हे सत्यसंध प्रभु, इस मृग का वध कर इसका चरम ले आइए, ऐसा विदेही ने प्रभु से कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब कारणों को जान लिया तो देवताओं का कार्य संभालने के लिए प्रसन्न होकर उठे और मृग को देखकर कटी में तरकस हाथ बांध में धनुष ले सुंदर बाण संधान कर प्रभु ने लक्ष्मण से समझाकर कहा कि हे भाई, वन में अनेक प्रकार के राक्षस फिरते हैं, सो तुम बुद्धि विवेक बल और समय विचार कर सीता जी की रखवाली करना। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चले, जहां पर कपटी नीच मृग था। देवता हर्ष और विस्मय के वश हो गए, जैसे चातक वर्षा में होता है और स्वाति वर्षे वो ना वर्षे। फिर तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला गया और श्री रामचंद्र जी धनुष बाण को ले उसके पीछे पीछे दौड़े। जिनके वेदों ने नीति ने कहा कि जिन्हें शिव जी ने भी ध्यान में ना पाया, वे ही मृग के पीछे दौड़े। वह मृग कभी निकट आता फिर दूर भाग जाता और कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता था। इस प्रकार प्रभु प्रकट होते और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ वह प्रभु को बहुत ही दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी के लक्ष्य कर एक कठिन बाण मारा तो वह घोर चिगाड़ करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, प्राण त्यागते समय अपना शरीर प्रकट कर दिया और स्नेह सहित रघुनाथ जी का स्मरण किया। सुजान प्रभु ने उसके अंतरंग को पहचान कर ऐसी गति दी कि जो मुनियों को भी दुर्लभ हो। वह देवता खाने घने फूल बरसाते और प्रभु के गुणगान गाते और देव बंधु श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं कि असुर को साक्षात अपना मोक्ष कर दिया। हे पार्वती, दुष्ट को मारकर श्री रामचंद्र जी तुरंत लौटे, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभित था। हे गरुड़, तब सीता जी ने आत्र्यवाणी सुनी तो उन्हें भयभीत हो लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। ये सुन हंसकर लक्ष्मण ने कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी फेरने से मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्या वह स्वप्न में भी किसी संकट में पड़ सकते हैं? रघुनाथ जी ने मुझे धरोहर की तरह सौंप गए हैं, आपको त्यागते हुए मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। हे माता, ये जी में जानकर मेरी विनती सुनिए। वह पूछेंगे तुम्हें कैसे छोड़कर आए, तो मैं क्या कहूँगा? जब जानकी जी ने लक्ष्मण जी के प्रति मरम वचन कहे, तुम रघुनाथ जी का भला नहीं चाहते, तब हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण जी की मति डोली। चारों ओर रेखा खींचकर लक्ष्मण जी बारंबार चरणों में शिर हिलाए। वन और दिशाओं में सब देवताओं को सीता जी को सौंपकर लक्ष्मण जी वहां से चले, जहां रावण के दबाने वाले केवल राम हैं। लक्ष्मण जी जानकी जी को इस प्रकार फिर देखते हैं जैसे अपनी माता को छोड़ने में बछड़ा देखता है। एक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर से डरते हैं, दूसरे जानकी जी अकेली हैं। उस समय लक्ष्मण जी इस प्रकार छविहीन हो गए जैसे दावानल में जली बलि होती है। तब रावण ने परमशाला सुनी देखी तो सन्यासी का वेश बनाकर सीता जी के समीप आया। हे गरुड़ जी, जिसके डर से देवता दैत्य डरते हैं कि रात को नींद ना लेते और ना दिन को अन्न खाते हैं, वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता भ्यावड़ी करता चला गया। हे गरुड़ जी, जैसे कुमार्ग में पांव रखते ही तेज बुद्धि बल का लवलेश नहीं रहता, वही दशा रावण की हो गई। अनेक प्रकार से छल और चतुराई करके रावण ने जी जाकर भीख मांगी। अति स्थिति जानकर जानकी जी ने उसको कंदमूल फल देने लगी। तब उनसे बहुत प्रकार से छल किया। रावण बोला, हे सुंदरी सुन, ये मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। विधाता की गति वाम है, काल की गति बड़ी कठिन है। जब जानकी जी ने रेखा लांघकर बाहर आई, संसार को पालन करने वाली, पाप समूह को नाश करने वाली, देवताओं के सब काम संभालने वाली जानकी जी ने उस समय वंचक ठग रावण ने कपट का समान नहीं जाना। उसने अनेक प्रकार की सुहावनी कथा कही, राजनीति के अनुसार भय और प्रीति दिखाई। सीता जी ने कहा, हे जतिराज सुनो, तुम दिखते तो सन्यासी हो और वचन दुष्टों के से बोलते हो। सीता के वचन सुनकर रावण ने अपना स्वरूप दिखाया। जब नाम सुनाया तब सीता जी भयभीत हुई तो प्रगाढ़ धीरज धरकर उन्होंने कहा, हे दुष्ट, प्रभु आते हैं, तू खड़ा रह। जैसे सिंह
सिंहनी को कोई छोटा सा खरगोश काल के वश होकर चाहे, वैसे ही तूने मेरी इच्छा की है। तू राक्षसों का राजा है। क्या कौवा गरुड़ की समानता करेगा? भला नदी समुद्र के समान कैसे हो सकती है? गधी क्या कामधेनु के बराबर हो सकती है? हे अज्ञानी, कुशल समझकर तुम अपने घर जाओ। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण बहुत लज्जित हुआ। वह मन में चरणों में वंदना कर परम सुख माना। तब रावण ने क्रोध हो सीता जी को रथ में बिठा लिया और आतुर होकर शीघ्रता से आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता है। उस समय सीता जी पुकारने लगे कि हे जगदीश, हे देव, हे रघुराज, आप मेरे किस अपराध से दया को भूल गए? हे शरणागतों के सुखदायक, हे रघुकुल कमल के सूर्य रूप, कहाँ हो? हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने उसका फल पा लिया है जो निरपराध पर क्रोध किया है। जो कुछ कई के मन में रहा सो आज विधाता ने मुझको दुख दे दिया। पंचवटी के खग मृग जलचर उस समय अनेक प्रकार से दुखी हुए। सीता जी उस समय विलाप करती वह कहती, हे प्रभु, मेरे ऊपर तो आपकी पूर्ण कृपा और स्नेह है, सो आप दूर क्यों हुए? हाँ, मेरी ये आपदा प्रभु को कौन सुनावेगा? गदा यज्ञ के भाग को खाना चाहता है। सीता की ऐसी भारी विलप सुनकर सब चराचर जीव दुखी हो गए हैं। बहुत प्रकार से जानकी जी विलाप करती हैं। आकाश मार्ग से रावण उन्हें ले जाता है। ये खल उन श्रेष्ठ वर को पाकर निडर हो गया है जो शिवजी और ब्रह्मा जी ने दिए हैं। तब गिद्धराज जटायु ने अंतर्वाणी सुन सीता जी को पहचाना। हे पार्वती, ये तो राक्षस हैं जो सीता जी को लिए जाता है। कैसी घटना बनी है कि मानो कपिला गौ मलेश के वश में पड़ गई हो। ये खेद है कि मेरे शरीर में पहले सा बल नहीं है, तो भी जाकर राक्षस सा बल देखता है। राजाओं का युद्ध होता है। जटायु से सीता जी कहती हैं, हे पुत्री, जटायु सीता जी कहते हैं, हे पुत्री, भय न कर, मैं राक्षस का नाश करता हूँ। हे गरुड़, ऐसा कहकर वह पक्षी क्रोध कर ऐसे दौड़ा मानो पर्वत पर इंद्र के हाथ से वज्र छूटे। जटायु ने रावण से कहा, हे दुष्ट, तू खड़ा क्यों नहीं होता? निर्भय होकर चला जाता है। मुझे नहीं जानता, ये सैनाक पर्वत है, ये यहाँ गरुड़ है। मेरे बल को तू वह भी स्वामी के साथ जानता है। जब निकट आया तो जाना कि ये तो जटायु है जो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्यागेगा। ये मेरी भुजाओं के पराक्रम को नहीं जानता, तभी तो तपस्वियों की सहायता के निमित्त आता है। जो मुझ में युद्ध करेगा तो निश्चय ही मारा जाएगा, जीते जी वह अपने घर नहीं जाएगा। ये सुनते ही जटायु जी क्रोध कर रावण की ओर दौड़ा और बोला कि हे रावण, मेरी शिक्षा को सुन। तू सीता को तजकर अपने घर कुशल से जा, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ, सुन। हे रट, प्रभु का क्रोध महाप्रचंड अग्नि के समान है। तेरा सब कुल उसमें पतंग के समान पड़कर भस्म हो जाएगा। पर रावण ने घमंड से उत्तर दिया। तब जटायु क्रोध कर चला। जटायु ने रावण को धरती पर गिरा दिया। तब क्रोध से सीता जी ने रथ से उतरकर किसी वृक्ष के नीचे बैठाया और फिर रावण को मारने के लिए लौटा। दशमुख ने उठकर धनुष साधा। वह तो छोड़ने को ही था कि गिद्ध ने आकर धनुष्वान काट दिए और चोंचों से मारकर उसका शरीर विदीर्ण कर दिया, जिससे रावण बड़ी घड़ी भर के लिए मूर्छित हो गया। जिस राक्षस राज रावण ने अपने वश में मुनिगण सिद्धि देवता कर लिए हैं, उससे ऐसा युद्ध किया। गीतों का राजा जटायु बड़ा धीर वीर है।